परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, तो आप हमें ये बताइए कि भगवान ने मत्स्य अवतार कब और क्यों धारण की? आप हमें ये विस्तार से सुनाओ। कहने लगे राजा, एक बार पहले काल के समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन हो गए। उस समय हैग्रीव नाम का राजा था। उसने चारों वेदों का हरण कर लिया। उन्हीं दिनों पर तिमण देश के राजा सत्यव्रत तर्पण कर रहे थे, और तर्पण करके जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके हाथ में एक मछली थी। तो उन्होंने उस मछली को फेंकना चाहा, तो मछली ने कहा, प्रभु यहाँ के जो जीव है ना, बड़े बड़े ये हमको खा जाएंगे। सत्यव्रत जी ने उसको कमंडल में डाल दिया, और तर्पण करके जैसे ही आए तो देखा ये मछली कमंडल से भी बड़ी हो गई। इन्होंने एक बड़ा सा तवेला सा बनवाया, उसमें डलवा दी, उससे भी बड़ी हो गई। नदी में डलवाया, नदी से भी बड़ी हो गई। सत्यव्रत जी कहने लगे, इतनी समय में ही इतनी बड़ी हो जाने वाली कोई साधारण मछली तो हो नहीं सकती। आप अपना वास्तविक परिचय दें, आप कौन हैं? भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और कहा, देखो पहले काल के समय मैं इसी अवतार में आऊंगा, और तुम एक नाव में सभी जीवों को एकत्रित करके उसमें बैठ जाओ, और वासुकी नाग को मेरी सिम और नार से पहले काल के समय में तुम्हें नौका विहार कराऊंगा। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान पहले काल का समय आया। उस समय सत्यव्रत जी ने सभी को एकत्रित किया। भगवान मत्स्य अवतार धारण करके आए, और वासुकी नाग से इन्होंने सबको बांधा। उस नाव को बांधा और भगवान नौका विहार कराने। उस समय पर भगवान से ये कुछ प्रश्न करते थे, भगवान उत्तर देते, वही मत्स्य महापुराण बन गई। बोलिए श्री मत्स्य महापुराण की। मत्स्य पुराण बना, और फिर भगवान ने हैग्रीव को मारा। ब्रह्मा जी को पुनः चारों वेद दिए। वर्तमान मनवंतर में सत्यव्रत भगवान सूर्य के दूत वैवस्वत मनुवन। सुखदेव जी कहते हैं, मैं मीन भगवान को प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री मीन भगवान की।